शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस क्या अब मजबूत हो रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फर्क क्या अगले साल के 3 राज्यों के चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? जी हां, अगले साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये तीनों राज्य कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस साल के चुनावी नतीजे हर किसी के सामने थे, जिसमें देखने को मिला कि कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना कहा जा रहा था, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह की बात कही गई थी। वो बात अलग है कि हिमाचल में सरकार बना ली और हिमाचल में अब उन्हीं का सीएम है, लेकिन गुजरात या फिर अगर दिल्ली की बात कर लें, एमसीडी चुनाव की जो नतीजा है, रामपुर की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, वहाँ पर कांग्रेस का कुछ रहा ही नहीं, कांग्रेस कहीं नज़र ही नहीं आई। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या आने वाले समय के चुनाव को ध्यान में रखकर जो मेहनत कर रहे हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर किस तरह दर बदर धीरे धीरे राज्यों से होती चली गई और मध्य प्रदेश से होने के बाद राजस्थान चली गई। अब ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में अगले साल जो चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी लगातार जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें अगर बात करें मणिशंकर अय्यर हों या शशि थरूर जैसे नेता या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का फर्क ज़रूर पड़ेगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता अचानक से ये कह गए कि कांग्रेस पार्टी अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। उनका ये कहना कि आने वाले वक्त में वो भी हिस्सा होंगे। तो इस तरह की बातें अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं, जो एक वक्त में कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, तो क्या कांग्रेस में आने की एक बड़ी तैयारी गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं? और क्या नई पार्टी बनाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद फंस गए? हालांकि ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद इस बात को समझ रहे हैं कि भले कांग्रेस पार्टी अभी कमज़ोर है, लेकिन राहुल गांधी अगर इसी तरह की कई और यात्रा और कांग्रेस पार्टी इसी तरह ज़मीनी स्तर पर काम करेगी तो वो वक्त दूर नहीं जब एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती नजर आएगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि अगर सचिन पायलट के चेहरे पर अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी तो सरकार वहां रिपीट होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसके नाम की पटकथा लिखेगी? क्या कमलनाथ होंगे सीएम चेहरे के तौर पर या सिंधिया? सिंधिया का जिक्र इसलिए कर देते हैं क्योंकि शिवराज और सिंधिया के बीच में इन दोनों काफ़ी खटपट देखने को मिल रही है। और खबर यह है कि शिवराज और सिंधिया में जनता सिंधिया को सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है और उनका ये कहना है कि अगर सिंधिया के चेहरे पर सीएम चुनाव लड़ा जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। उनका भी यही कहना था कि सिंधिया ठीक है शिवराज थे। तो सिंधिया शिवराज की ये लड़ाई कहीं कांग्रेस बड़ा फायदा तो नहीं उठा ले जाएगी? और जो गलतियां उस वक्त कांग्रेस से हो गई थी सिंधिया को लेकर, अगर उन गलतियों को सुधारा जाता है और ऐसे में गलतियों को सुधार कर सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है तो क्या वाकई राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी सरकार बना लेगी कांग्रेस? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।